आज मोहन और कोमल की शादी थी। मोहन शादी के मंडप में बैठा हुआ था, कोमल का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा। मोहन बेचैनी से उस ओर देखने लगा जहां से दुल्हन आने वाली थी। थोड़ी देर के बाद कोमल अपनी सहेलियों से घिरी हुई दुल्हन के लाल रंग के जोड़े में शर्माती हुई मंडप में आ चुकी थी। जब वह मोहन के बगल में बैठी तो मोहन मानो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा। मोहन तो अपने दुल्हन पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। जोड़े पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारण के बीच धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। यह जादुई पल उन दोनों को हमेशा याद रहने वाला था, क्योंकि यह समय उनके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला था। इसलिए वह दोनों ही इस पल को खुशी खुशी जी रहे थे। देखते ही देखते हंसी खुशी शादी संपन्न हो गई और कोमल विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। कोमल के ससुराल में भला पूरा में संयुक्त परिवार था। कोमल की सास कविता देवी जी एक एक सदस्य से बहू का परिचय करा रही थी और कोमल झुककर बड़ों से पैर छू रही थी, जिसके कारण छूते छूते उसकी पीठ अकड़ कर रह गई। लेकिन फिर भी थकावट के बीच बच्चों की टोली की चुहलाबा जियो से उसका मन लहा उठा था और बीच बीच में ननद और भाभियों की हंसी टिटोली उसके मन में गुदगुदा जाती। कोमल की परेशानी और थकावट को देखते हुए सास ने थोड़े देर के बाद बहू को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। कोमल अपनी कमर सीधा करते हुए सोच रही थी कि कितना प्यारा परिवार है यह, जहां नई दुल्हन की परेशानी को भी उसकी सास ने कितनी बखूबी समझकर उसे आराम करने के लिए भेज दिया। इधर मोहन के मन में पहली रात को लेकर बहुत रोमांच था। सुहागरात की खुशी में वह 2 दिनों से अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया था और आज उसकी आंखों में मिलन की अजब सी चमक थी। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी रोशनी में पूरा घर नहाया हुआ था और मोहन का मन एक अलग ही उड़ान भरने को आतुल था। जैसे जैसे रात गहराने लगी थी वैसे वैसे मोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं वह अपने दुल्हन के पास कमरे में कब जा पाएगा। तभी उसकी बड़ी भाभी सुमन ने उसे इशारे से बुलाया तो उसने मन के सोए हुए अरमान फिर से जागने लगे। वह झट से भाभी के पास पहुंच गया तो उसकी भाभी कहने लगी कि देवर जी, अब क्या रात भर यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे ही मारते रहोगे? जाइए अपने कमरे में जाइए, देवरानी जी इंतजार कर रही होगी। मोहन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा तो सुमन ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा नेक कहाँ है? आप मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए क्या? मोहन सर खुजाते हुए बोला, भाभी उपहार की बात कल सुबह नहीं कर सकते, अभी मुझे कमरे में जाने दो ना, मुझे बहुत थकान हो रही है। सुमन शरारत से बोली, मुझे खुद पता है कि आपको कैसी थकान हो रही है। सीधे सीधे मेरा गिफ्ट निकालकर मेरी हथेली पर रख दीजिए, फिर जाइए आप अपने कमरे में, आपको कौन रोकेगा? मोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? सुमन बोली कि गिफ्ट मांग कर थोड़ी ना लूंगी, वह तो दिल से दिया जाता है। मोहन मुंह बनाते हुए बोला, और अगर दिल ना करे तो? सुमन नकली गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोली, यह क्या बात हुई भला? यह तो बस बहाने हैं आपके। मोहन ने धीरे से कहा कि अरे भाभी, गिफ्ट लाना भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? सुमन मुस्कुराते हुए बोली, और जब सब मुझसे पूछेंगे कि देवर ने क्या शगुन दिया तो मैं सबको क्या जबान दूंगी? उपहार में आपको देना ही पड़ेगा। मोहन ने मुस्कुराते कोट की जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर भाभी के हथेली पर रख दिया। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप गिफ्ट लेकर आए थे, फिर भी इतनी देर से मुझसे मजाक कर रहे थे। मोहन हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, मजाक करना तो मेरा हक बनता है।
नासुमन अदा से मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिए देवर जी, कहीं यह मजाक आपको ही भारी ना पड़ जाए। ऐसा कहकर वह खिलखिलाती हुई वहां से चली गई और मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा उसकी नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी हुई लंबा सा घूंघट निकाले हुए बिस्तर पर बैठी हुई। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। चादर पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। मोहन ने दरवाज़ा बंद किया। वह प्रेम के सागर में गोते लगाने को मचल उठा। नई दुल्हन के यौवन के सौंदर्य का सरपान करने के लिए वह व्याकुल हो उठा। उसका प्रत्येक अंग प्रेमी की अटखोलियाँ करने को तैयार था। वह आगे बढ़कर दुल्हन के पास बिस्तर पर बैठा, लेकिन यह क्या, बिस्तर पर बैठते ही चादर के नीचे से कुछ आवाज़ आने लगी। उसे अजीब सा अनुभव हुआ। वह झटके से उठा खड़ा हुआ और उसने चादर हटाकर देखा तो पूरे बिस्तर पर पापड़ पड़े हुए थे। यह सब देखकर मोहन हैरान रह गया और जोर से चिल्लाकर बोला, यह किसकी हरकत है? मोहन का झुलझुलाहट भरा स्वर सुनकर कमरे के बाहर से हंसी ठहाके को आवाज़ें आने लगी। मोहन ने नाराज होकर दरवाज़ा खोला तो घर के बाहर परिवार के बहुत से सदस्य खड़े होकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। मोहन गुस्से में कुछ कहने को हुआ, तभी वहां से सभी लोग सर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। मोहन ने झुलझुलाते हुए फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस कमरे में आया। फिर सर खुजाते हुए अपनी पत्नी से बोला, सुनो जरा तुम नीचे उतरो ना, मैं यह सब ठीक कर देता हूँ। उसकी दुल्हन चुपचाप घूंघट लिए हुए बिस्तर के एक किनारे खड़ी हो गई। मोहन के मन ही मन उन शरारत करने वालों को कोसते हुए सारे पापड़ हटाकर पूरे बिस्तर की सफाई की और कबर्ड से एक साफ सुथरी चादर बिछाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ बैठो, यह मेरी घरवाली भी ना बहुत शरारती हैं, देखा ना तुमने कितनी शरारत करते हैं। उनकी दुल्हन कुछ बोली नहीं, बल्कि उसने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति का इशारा किया। अब मोहन के अरमान एक बार फिर से मचलने लगे थे। वह धीरे से पत्नी के पास बैठ गया और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट निकालकर बोला, वैसे तो तुम्हारे खूबसूरती के आगे तो कोई भी तोहफा फीका है, फिर भी मेरे तरफ से हमारे जीवन की पहली रात पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार ले आया हूँ। आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी और मैं बहुत खूबनसीब हूँ कि मुझे इस सफ़र में इतनी खूबसूरत जीवन संगनी मिली। मोहन ने दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा तो दुल्हन ने अपना चेहरा थोड़ा पीछे कर दिया। यह मुझसे शर्मा रही है। वह मुस्कुरा उठा और उसने फिर से घूंघट उठाने की कोशिश की तो 2-3 प्रयासों के बाद मोहन ने आखिरकार अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा ही लिया। देखा, लेकिन यह क्या, दुल्हन का चेहरा देखते ही वह चौंक कर उठ खड़ा हुआ और दुल्हन के जोड़े में उसके जीजाजी हंसते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने सट के जाकर दरवाज़ा खोल दिया और मोहन का कमरा फिर से परिवार के लोगों से भर गया। सभी हंस हंस कर दोहराते हुए जा रहे थे और मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। तभी पीछे से मोहन की माँ कविता देवी जी आई और मोहन की छोटी बहन के कान खींचते हुए बोली, बस बहुत हो गई मजाक मस्ती, मेरे मोहन को और दुल्हन भी थकी, इन दोनों को थोड़ा आराम करने दो। कविता देवी जी को देखते ही सभी का हंसना खिलखिलाना शांत हुआ और मोहन की भाभी कहने लगी, अरे देवर जी आप नाराज मत होइए, परेशान ना करो, वहाँ नहीं हुई होगी। अब हम अभी आपकी ओरिजिनल दुल्हन को लेकर आते हैं। इतना कहकर सब धीरे धीरे एक एक करके कमरे से बाहर चले गई। थोड़ी देर में मोहन की भाभी कोमल को कमरे में लेकर आ गई। कोमल दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई थी और उसने लंबे घूंघट
लिया हुआ था। मोहन ने भाभी की ओर संदेह भरी नज़रों से देखा तो भाभी खिलखिलाकर बोली, अरे देवर जी, इस बार हम दुल्हन लेकर नहीं आए हैं, यह देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने कोमल का घूंघट उठा दिया और कोमल शर्मा गई। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ा और मोहन को छोड़ते हुए बोली, जल्दी उठ जाइएगा। फिर अपने आंचल से मुंह दबाकर हंसती हुई बाहर चली गई। मोहन ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस मजाक मस्ती के चक्कर में उसका दिमाग बिल्कुल भनिया सा हुआ था, लेकिन कमरे में कोमल की उपस्थिति में जादू सा असर किया और मोहन फिर से सुहागरात की खुशी को महसूस करने लगा और उसने धीरे से कोमल का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को उपहार दिए, ढेर सारे बातें की और बातों ही बातों में दोनों कब एक दूसरे में खो गए, दोनों को पता ही नहीं चला। मोहन और कोमल के लिए यह एक यादगार रात बन चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।